ये कहानी तकरीबन 2000 साल पुरानी है कि जब एक गांव में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि अचानक से सूरज की रोशनी कम होने लगी और सब लोग अपने घरों में छुपने लगे। लोग जिस चीज से डर रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एक सोलर एक्लिप्स हो रहा था। सोलर एक्लिप्स जिसे सूरज ग्रहण भी कहा जाता है। लोग इस सोलर एक्लिप्स से इसलिए डर रहे थे क्योंकि उनके गांव में मौजूद एक पुराने बाबा ने उनसे कहा था कि सोलर एक्लिप्स का मतलब है उनके खुदा की नाराजगी और सोलर एक्लिप्स के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि सोलर एक्लिप्स के दौरान बड़े तूफान आ सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का मानना था कि सूरज को किसी बड़ी ताकत ने जकड़ रखा है। क्योंकि सोलर एक्लिप्स इंसानों की जिंदगी में हमेशा से एक बड़ा इवेंट रहा है, तो आज हम समझते हैं कि सोलर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण क्या होता है और ये क्यों होता है। तो हम सब जानते हैं कि चांद जमीन के अराउंड रिवॉल्व करता है और जमीन सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है और सूरज भी अपनी जगह पर स्टिल नहीं है, वो भी रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। और इसी तरह पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है और इन्हीं गोल गोल चक्रों में ही लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स का प्रोसेस भी होता है। लूनार एक्लिप्स कहते हैं चांद ग्रहण को और ये तब होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है। और इसी तरह जब चांद जमीन का चक्कर लगाते हुए सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो उसे सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। अगर देखा जाए तो सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि लूनार एक्लिप्स एक रात का वाकया है और ये अमूमन देखने को मिलता है, इसलिए लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। जबकि सोलर एक्लिप्स बहुत सालों में एक बार देखने को मिलता है और सूरज हमेशा से इंसानों में एक पुरअसरार चीज रही है और सोलर एक्लिप्स का मंजर भी एक बहुत ही दिलकश मंजर होता है, तो ये लोगों के लिए हमेशा से एक बड़ा इवेंट रहा है। जैसा कि मैंने बताया, सूरज ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है और हमारे सियारे यानी जमीन पर अपना साया डालता है। इससे आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर चांद जमीन का चक्कर लगाते हुए सूरज और जमीन के दरमियान आ जाता है तो ये हर महीने सूरज और जमीन के दरमियान क्यों नहीं आता। इसकी वजह ये है कि चांद का ऑर्बिट जमीन के ऑर्बिट से थोड़ा झुका हुआ है, जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। सोलर एक्लिप्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं: टोटल एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, एनुलर एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स में चांद जमीन और सूरज के दरमियान गुजरते हुए सूरज को पूरी तरह ढांप लेता है और एक गोल आग का दायरा बनाता है जो देखने में बहुत दिलकश लगता है। पार्शियल एक्लिप्स, इसमें चांद सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है, लेकिन सूरज, चांद और जमीन बिल्कुल कतार में नहीं होते, सूरज का सिर्फ एक हिस्सा ढका हुआ होता है। एनुलर एक्लिप्स में जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान गुजरता है तो वो सूरज को पूरी तरह से नहीं ढांपता, जिससे सूरज की एक साइड का रंग बिल्कुल वाज़ेह होता है। जैसे कि शुरू की कहानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर एक्लिप्स को लेकर लोग कितने ज्यादा सुपरस्टिशियस थे। इसी तरह आज भी कुछ सुपरस्टिशंस हैं जो लोगों में पाई जाती हैं। जैसा कि आज भी कुछ लोग समझते हैं कि इस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना होता है कि इस दिन खाना पीना नहीं चाहिए। इसी तरह ये बात भी बहुत मशहूर है कि इस दिन ऐसी औरत जो प्रेग्नेंट है उसे सूरज की रोशनी में नहीं जाना चाहिए। ये सारी बातें बेतुकी हैं और इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह आपको ये भी सुनने को मिलता होगा कि सोलर एक्लिप्स के दिन सूरज को नहीं देखना चाहिए। इन सब बातों में सिर्फ ये एक एक्चुअल बात है जो सच है। अब ऐसा नहीं है कि इस दिन सूरज कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन छोड़ रहा होता है जिसकी वजह से सूरज को नहीं देखना चाहिए, बल्कि आम रूटीन में सूरज को देखना भी उतना ही खतरनाक है, लेकिन आम तौर पर सूरज की तरफ कोई नहीं देखता। सूरज को ना देखने की एडवाइस के पीछे एक साइंटिफिक रीजनिंग मौजूद है। स्कूल में आपको याद होगा कि हमें एक लेंस से पेपर को जलाना सिखाया जाता है। दरअसल होता ये है कि जब आप लेंस को पकड़ते हो और सूरज की किरणें उससे निकलती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं और पेपर को जला देती हैं। ठीक इसी तरह हमारी आंखों में भी एक लेंस मौजूद है। जब आप सूरज को डायरेक्ट देखते हो तो सूरज की रे कन्वर्ज हो जाती हैं और आंखों में मौजूद रेटिना को डैमेज कर देती हैं। इसीलिए सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए आप लेवल 12 का वेल्डिंग ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्पेशली डिजाइंड सोलर एक्लिप्स ग्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें सोलर एक्लिप्स को देखने के लिए डिजाइन किया गया है।